हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लास में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 5 नवंबर 2021 के लिए करंट अफेयर क्वेश्चन। तो 5 नवंबर को जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बने हैं उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हम लोग अपने क्वेश्चन को शुरुआत करें। दोस्तों आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि पत्रकार के खिलाफ अपराधों के लिए दंडा मुक्त का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है पत्रकार के खिलाफ अपराधी के लिए दंडा मुक्त। दोस्तों ये हमारा जो है 2 नवंबर को मनाया जा रहा है, ठीक है, मनाया जा रहा है। दोस्तों ये पहले मनाया नहीं जाता था, ये आपका जो 2 नवंबर 2013 से परंपरा मनाने की शुरुआत किया गया था। यहाँ पर क्या हुआ था ना, आपका जो अफ्रीकी महाद्वीप में आपका जो है लगभग जो 2013 का घटना है, उसमें जो है 2 पत्रकार का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था, ठीक है। किसी ने क्या कर दिया था, आपका जो है हत्या कर दिया था। तो उसी के लिए अब पत्रकार के खिलाफ अपराधों के लिए दंडा मुक्त का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की है, ठीक है। ये आपका पूछेगा अफ्रीका के किस देश में, तो माली देश में। कहाँ? माली देश में, ठीक है। दोस्तों पता होगा आपको, हमने 1 अक्टूबर महीने के 31 अक्टूबर को बताया था विश्व विजय दिवस बनाया था। इंदिरा गांधी का मृत्यु भी हुआ था, राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग 31 अक्टूबर के बाद हमारा नवंबर महीने का ये हमारा पहला दिवस मिला, ठीक है। अभी जो दिवस मिलेगा उसको हम आगे बढ़ते हम चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिनेश पटनायक को किस देश का भारत का राजदूत बनाया। उसमें यहाँ पर होगा राजदूत बनाया गया, ठीक है। जो कि आपका जो होता है एम्बेसडर, किसे बनाया गया, राजदूत। दिनेश पटनायक को किस देश का भारत का राजदूत बनाया गया। ऑप्शन में दिया गया अमेरिका, रूस, जापान, इंडोनेशिया। दोस्तों ये आपका जो दिनेश पटनायक को किसका बनाया गया है। दोस्तों ये हाल ही में आपका जो दिनेश पटनायक जो बना दिया गया है, ये आपका स्पेन का कि देश का दोस्तों बनाया गया, तो स्पेन। दोस्तों अगर आप देखा जाए स्पेन में ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, स्पेन होगा, ठीक है। क्या होगा, स्पेन। और दोस्तों स्पेन का दोस्तों बनाया है, तो आपको पता होगा स्पेन का राजधानी कहाँ पड़ता है, तो स्पेन का राजधानी पड़ता है मैड्रिड। कहाँ है, मैड्रिड। जबकि मुद्रा का बात किया जाए तो यूरो है, ठीक है। और दोस्तों स्पेन का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में स्पेन। दोस्तों पूछेगा स्पेन जो है आपका, याद रखिएगा, बुल फाइटिंग आप लोग सुने होंगे, बुल फाइट जो है राष्ट्रीय खेल किस राज्य का, किस देश का, स्पेन का ही, ठीक है। देखिए बुल फाइटिंग जो हमारा स्पेन, जो स्पेन के बगल में ही पुर्तगाल पड़ता है, ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। इसकी राजधानी कहाँ है, मैड्रिड। जबकि मुद्रा क्या है, यूरो। क्या है, यूरो। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले की 50वीं वर्षगांठ पूरा किया गया है। दोस्तों 50वीं वर्षगांठ इस बार जो है मनाया गया है। ये जो मनाया नहीं जाएगा, ये मनाने की घोषणा किया गया, ये 10 नवंबर को मनाने की घोषणा किया जाएगा, ठीक है। ये हाल ही में आपका भोजपुर जिला के, किस जिला के, भोजपुर जिला, इसका स्थापना हुआ था आपका जो है 10 नवंबर 1972 को इसका स्थापना हुआ था। जो 50वीं वर्षगांठ बनाने का क्या लिया गया, निर्णय लिया गया है। दोस्तों भोजपुर जिला का जिला मुख्यालय कहाँ है, आरा है। कहाँ है, आरा। जिस तरह पूछेगा आपका जो है बिहार शरीफ का जिला मुख्यालय कहाँ है, तो नालंदा है। आपसे पूछेगा कि आपका जो है सिवान जिला का, तो सिवान है, ठीक है। लेकिन पूछेगा सारण जिला का जिला मुख्यालय कहाँ है, छपरा है। पूछेगा आपके पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय कहाँ है, बेतिया है। पूर्वी चंपारण का जिला मुख्यालय कहाँ है, मोतिहारी, ठीक है। अब दोस्तों बिहार का जो नाम आया तो ये रहा चित्र में बिहार। दोस्तों बिहार राज्य का स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। ये आपका बिहार को जल दिवस भी मनाते हैं 22 मार्च को। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार है। बिहार ही में तारापुर विधानसभा और कुशेश्वर विधानसभा में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, जिसमें पूरी तरह जो है नीतीश कुमार का क्या रहा सरकार, ये हमारा जो विधायक वहाँ से जीते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा अभी जो है बिहार में लोकसभा सीट कितना दोस्तों, तो बिहार में लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों 40 है। कितना है, 40 है। राज्यसभा का बात किया जाए तो 16 है। अगर पूछेगा विधानसभा सीट कितना है, 243 है। विधान परिषद की सीट कितना है दोस्तों, तो बिहार परिषद की संख्या 75 है। आपसे पूछेगा कि हमारा जो बिहार में कितने जिले हैं, तो बिहार में 38 जिले हैं। बिहार में कितने अनुमंडल, तो 101 अनुमंडल है। कितने ब्लॉक है, तो 534 ब्लॉक है, ठीक है। कितने पंचायत है, तो 8386 पंचायत है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। हमने बताया था बिहार का जो है पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई आपका जो है 483 किलोमीटर है। जबकि उत्तर से दक्षिण का पूछा जाए तो 345 किलोमीटर है। दोस्तों आप लोग से क्वेश्चन पूछिएगा, हम बता रहे हैं भारत का, आप बताइएगा बिहार का जो है टॉप 3 जो है सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि आप तीनों जिला का नाम बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए रहा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि
पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया किस राज्य में है? दोस्तों पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को भी हाल ही में, ये तो है पहले छत्तीसगढ़ में, तो ये हमारा जो देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य से जो उसमें अगर बहुत सारे बाघ वगैरह रहेंगे तो उसे टाइगर रिजर्व घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये घोषणा भी कहाँ किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ का सुन नाम आया तो ये रहा चित्र में छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का हम बताने वाले मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल है। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया यूके हैं। लोकसभा सीटें कितने हैं दोस्तों? 11 है। राज्यसभा सीटें दोस्तों 5 है। विधानसभा सीटें 90 है। दोस्तों मध्य प्रदेश से अलग हुआ था कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। ये राज्य अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ठीक है, वैसे पूछेगा बस्तर जो हमारा प्रमंडल जो है क्या कहाँ है? तो आपका जो छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी में आता है कांकेर, याद रखिएगा। तो आपका जो है ये हमारा बस्तर के नाम से जाना जाता है। भिलाई किस राज्य में है? तो भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। आपसे पूछेगा कि सबसे टॉप में हमारे सबसे चीफ मिनिस्टर किस राज्य के रहे थे? तो छत्तीसगढ़ के ही रहते हैं। छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ है? रायपुर। दोस्तों एक है रायपुर, एक है नया रायपुर। दोस्तों नया रायपुर का नाम, नया रायपुर का नाम क्या कर दिया गया? अटल नगर कर दिया गया है। तो धान का दोस्तों कटोरा या धान की डाली किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। ठीक है, अब यही क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट कहाँ है? तो याद रखिए बिलासपुर है। कहाँ है? बिलासपुर। दोस्तों बिलासपुर में एक हमारे रेलवे जोन का मुख्यालय है, वो कौन सा रेलवे जोन का मुख्यालय आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? दोस्तों अक्षय ऊर्जा को बढ़ाकर जो हमारा भी मोदी जी हाल ही में जो है आपका जो है हमारा जो 450 ऊर्जा था वो कर दिए गए हैं 500 गीगावाट कर दिए हैं। किसने किया है? तो ये हमारे मोदी जी ने किया है। दोस्तों मोदी जी किए हैं दोस्तों, तो देखिए चित्र में दिखा दिया गया है अक्षय ऊर्जा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो मोदी जी के द्वारा कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एप्पल फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों एप्पल फेस्टिवल का दोस्तों मतलब होता है कि आपका ये कहाँ उद्घाटन किया गया? ऑप्शन में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम। दोस्तों अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में क्या किया गया है? एप्पल फेस्टिवल यानी सेब का जो है सेब महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। दोस्तों जम्मू कश्मीर दोस्तों किया गया है। अब जम्मू कश्मीर दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर का दोस्तों मुख्यमंत्री ये उपराज्यपाल कौन है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के हमारे जो है मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा है। दोस्तों अगर कुछ बात किया जाए तो आपका जो है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था। कर्मा मेला कहाँ आयोजित किया था? तो बिहार में किया गया था। दोस्तों जम्मू कश्मीर का पता होगा आपको कि हमारा जो है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया गया? हमारा यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया। लद्दाख का है आपका उपराज्यपाल कौन है? RK माथुर है। आपको इसे कहते हैं रामकृष्ण माथुर कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा कि जम्मू कश्मीर का जो है 370 धारा कब समाप्त किया गया था? तो 5 अगस्त 2019 को 370 धारा क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असम राइफल के महानिदेशक अतिरिक्त कौन पद संभाले हैं? दोस्तों असम राइफल के ये हमें अतिरिक्त एडिशनल जो है आपके जो है कौन बने हैं? तो ये हमारे बने हैं आपका दिनेश कुमार सिंह बने। कौन बने हैं? दिनेश कुमार सिंह बने हैं। ठीक है, आपको पता होगा असम राइफल जो हमारा भारत का सबसे अर्धसैनिक बल है। ठीक है, इसका स्थापना 1835 में किया गया था, जबकि इसका हेड क्वार्टर शिलोंग में। कहाँ है? शिलोंग में। जिस तरह पूछेगा आपसे कि BSF का स्थापना कब किया गया था? तो रखिएगा हमारा BSF का स्थापना 1965 में किया गया था। ठीक है, आपसे पूछेगा CRPF का स्थापना कब से किया गया था? तो 1939 में किया गया था। ठीक है, आपसे पूछेगा कि आपका जो होम गार्ड का स्थापना तो 1948 में किया गया था। तो ये सब क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सबका दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? तो सबका मुख्यालय हमारा लगभग नई दिल्ली में। ठीक है, दिनेश कुमार खरे कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हमारे ये हमारे CEO हैं। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान हमारे कौन है? अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री हैं। शांतिलाल दोस्तों किस इंडियन बैंक के हमारे क्या MD CEO बने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बिहार के किस टाइगर रिजर्व में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की है? दोस्तों ये हमारे हाल ही में बिहार के जो हैं वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य ये पड़ता है पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, ये पश्चिमी चंपारण में जो है ये लगभग जो बताया जा रहा है कि 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की है। दूसरा रखिए वाल्मीकि वन्यजीव है कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में। कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण। दूसरा बड़ा जिला देखा जाए क्षेत्रफल में तो हमारा गया है। तीसरा बड़ा जिला देखा जाए दोस्तों तो याद रखिएगा हमारे पूर्वी चंपारण है। गौतम बुद्ध वन्यजीव कहाँ है? गया में है।
गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में था। बराबरी की पाणियाँ कहाँ है? गया में है। आपसे पूछेगा बोध गया मंदिर कहाँ है? तो आपका बोध गया में। अंतर्राष्ट्रीय आपका जो है बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो गया में है। गया बोध गया शहर किस नदी किनारे? तो फल्गु नदी किनारे। दोस्तों राजगीर बंजर महल राजगीर में है। भीम बांध दोस्तों बंजर महल कहाँ है? मुंगेर में है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 66 वाला बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। भीम बंध बंजर महल कहाँ है? और ये वाल्मीकि वाला भी क्वेश्चन आया था आपका, जो ये पूछा गया था क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस शहर में पहला इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों इंटरनेट एक्सचेंज का दोस्तों मतलब क्या होता है कि गांव में जो भी आपके जो है सभी लोग को गांव में जो जहाँ टावर नहीं, नेटवर्क नहीं है, तो गांव में सभी लोग के पास क्या पहुँचाना है? इंटरनेट पहुँचाना है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तराखंड में जो है पहला इंटरनेट एक्सचेंज कहाँ किया गया निर्णय? तो ये हमारा देहरादून में किया गया, ठीक है। जबकि उससे पूछेगा दूसरा इंटरनेट एक्सचेंज कहाँ उद्घाटन किया जाएगा? तो नैनीताल में किया जाएगा। दोस्तों उत्तराखंड का दोस्तों ये हमारे हाल ही में आपको पता होगा कि घासियारी योजना का उद्घाटन मोदी अमित शाह ही से किए थे। दोस्तों उत्तराखंड का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड का राज्य का स्थापना 9 नवंबर 2000 को किया गया था। यूपी से कटकर बना था। दोस्तों उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है? देहरादून है। उत्तराखंड में लोकसभा सीट कितनी दोस्तों? 5 है। ऐसे पूछेगा अभी हाल ही में उत्तराखंड का रखिएगा जो राजधानी है उत्तराखंड के देहरादून में, वहाँ पर पेट्रोल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो देहरादून में है। मिट्टी अनुसंधान केंद्र कहाँ? तो आपका जो है देहरादून में है। आपसे पूछेगा पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ? तो देहरादून में। आपसे पूछेगा उत्तराखंड का जो है हाईकोर्ट कहाँ है? तो याद रखिएगा नैनीताल में। कहाँ है? नैनीताल में। दोस्तों पूछेगा राकस-ताल, खुरपा-ताल ये सब झील कहाँ है? तो आपका देहरादून, ये उत्तराखंड में। दोस्तों मंसूरी कहाँ पड़ता है? तो देहरादून में। हरिद्वार कहाँ पड़ता है? तो देहरादून में। आपसे पूछेगा कि हरिद्वार में हमारा याद रखेगा अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी को जब मेल से कौन सी नदी बनती है? तो ये हमारे देव प्रयाग के बाद हमारी क्या बनती है? गंगा नदी बनती है, ठीक है। हरिद्वार गंगा नदी किनारे। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में युवा संबल योजना की घोषणा की है? दोस्तों युवा संबल योजना तो लागू पहले से ही था, ठीक है। ये राजस्थान में लागू था। उसमें क्या था कि बेरोजगारी के जो हमारा जो आपका जो है प्रतिदिन आपका जो बेरोजगारी भत्ता देना जाता था महीने में, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया है 90 दिन तक कंटिन्यू आपको 4 घंटे का क्लास करना है, ठीक है, तभी आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है, ठीक है। ये हाल ही में किस राज्य के द्वारा घोषणा किया गया है? राजस्थान। दोस्तों राजस्थान का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में राजस्थान। दोस्तों राजस्थान का आपका जो है राजधानी कहाँ है? जयपुर है। इसे पिंक सिटी के नाम से क्यों जानते हैं? जयपुर को। दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ पर कौन सा मेला लगा था? तो पुष्कर मेला का आयोजन किया गया था। राजस्थान का हमने बता दिया हाईकोर्ट कहाँ है? तो जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो अशोक गहलोत हैं। दोस्तों अभी यहाँ के हाल ही में राज्यपाल थे कलराज मिश्र, लेकिन उनका जगह ले लिए हैं अकील खुरैशी। कौन है? अकील खुरैशी। ये त्रिपुरा के राज्यपाल थे। दोस्तों पूछेगा यहाँ कि लोकसभा सीट कितना? दोस्तों 25 है। राज्यसभा संख्या 11 है। विधानसभा संख्या कितना है? 200 है। आपसे पूछेगा कि ये हमारा राजस्थान का 4 जिला है, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जो कि पाकिस्तान का सीमा लगाता है, ठीक है। बाजरा सबसे अधिक कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। क्या भारत से कर्क रेखा से राजस्थान गुजरती है? तो हाँ, कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से गुजरती है। तो एक तो राज्य हमारा आता है गुजरात, कर्क रेखा गुजरने वाला 8 राज्य है, ठीक है। एक तो कर्क रेखा है, एक आपका राजस्थान, गुजरात, एक राजस्थान है, एक तो आपका मध्य प्रदेश है, एक मध्य प्रदेश आपका कौन सा राज्य अलग हुआ? छत्तीसगढ़। उसके बाद आपका झारखंड है, फिर आपका पश्चिम बंगाल है, फिर आपका मिजोरम, फिर आपका त्रिपुरा है, ठीक है। तो मैंने बता दिया गुजरात, राजस्थान, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, एक आपका पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, पश्चिम बंगाल याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषा संगम पहल की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया है? दोस्तों भाषा संगम की पहली बार शुरुआत हमारा जो है अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये हमारा जो है भाषा संगम पहल की शुरुआत। आपसे पूछेगा भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे पेट्रोल मंत्री थे। इसके पहले कौन थे? रमेश पोखरियाल। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इटली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के बाद
आयोजित कहाँ किया जाएगा। दोस्तों अभी हाल ही में G20 का हमारा जो शिखर सम्मेलन हुआ है तो ये हमारा इटली में हुआ था, पता है आपको, ठीक है। और अगला बार जो होने वाला दोस्तों इंडोनेशिया में होने वाला, कहाँ है, उसके बाद जो होने वाला ये भारत में होने वाला, उसके बाद हमारा क्या होगा तो ब्राज़ील में होगा। दोस्तों सबसे पहले भी 2020 में जो किया गया, कहाँ किया गया, 2020 था लेकिन 21 का आयोजन किया गया, ठीक है। 22 में कहाँ होगा, इंडोनेशिया होगा। 23 में कहाँ होगा, भारत में होगा। 24 में कहाँ होगा, ब्राज़ील में होगा। ठीक है दोस्तों, आज का क्वेश्चन तो आप लोग के लिए है, किसे महाराष्ट्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय हित गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है राहुल वर्मा, थावर चंद गहलोत, बलदेव प्रकाश, शांतिलाल। अगला है COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है। हमने बताया था, अगर आपको कल वाले वीडियो में हमने बताया था, अगर आपको पता है तो कमेंट में इसका जो रिप्लाई देंगे, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा है दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे, पहली बार देखना दोस्तों देखना नहीं भूलेंगे, दोस्तों पहली बार देखना सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है दोस्तों। नई वीडियो दोस्तों।